नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात। राजस्थान में मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है। दरअसल एमबीबीएस में प्रवेश के बहाने ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि प्रतापनगर थाना पुलिस ने शातिर ठग को दिल्ली से पकड़ा है। बाकायदा मेडिकल में एडमिशन और नौकरी के बहाने इसने ठगी की है। करीब 1,37,00,000 रुपए की यह ठगी की है। जोधपुर में लक्ष्मीनगर निवासी श्रीलाल गहलोत ने इस मामले में बाकायदा एक केस दर्ज करवाया था। दिल्ली में ठग नीरज का दलाल रवि चौधरी पहले गिरफ्तार हो चुका है। वहीं जयपुर में खो नागौरियन पुलिस ने भी रवि चौधरी को गिरफ्तार किया था। जोधपुर में कोचिंग सेंटर संचालक श्रीलाल से करोड़ों की ठगी हुई थी। विज्ञापन देकर बाकायदा इश्तिहार जारी किया गया, जिसको देखने के बाद परिवादी श्रीलाल ने दलाल रवि से संपर्क किया और उसके बाद ठगी का शिकार हो गए। रवि के मार्फत नीरज सिंह ने वसूले थे 1,37,00,000 रुपए। इसमें 2 छात्रों को एम्स में नौकरी के बहाने ये रकम हड़पी गई थी। बाकायदा इसके अलावा 3 छात्रों से भी एमबीबीएस में एडमिशन के बहाने ठगी का यह मामला है। 3 मार्च 2019 को 5 छात्र छात्राओं के लिए कुल मिलाकर 1,37,00,000 रुपए दिए गए थे। विष्णु शर्मा और जानकारी के साथ जुड़े हैं। विष्णु, बड़ी गिरफ्तारी इसको कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल जयपुर पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है कि जोधपुर में लक्ष्मीनगर के रहने वाले श्रीलाल गहलोत, जो कि कोचिंग संचालक है, उन्होंने करीब 3 साल पहले एक मुकदमा प्रतापनगर थाने में दर्ज किया था, जिसमें कहा कि 3 मार्च 2019 को उनकी मुलाकात रवि चौधरी से हुई थी, जो कि दिल्ली का रहने वाला है। और रवि चौधरी के मार्फत उनकी मुलाकात नीरज कुमार सिंह से हुई, जो कि मूल रूप से बिहार का रहने वाला था और नई दिल्ली में मॉडल टाउन में ही रह रहा था। और 3 मार्च 2019 को 5 छात्रों को, जो कि एमबीबीएस में के स्टूडेंट थे, उनमें 3 को एम्स में नौकरी लगाने के लिए और 2 छात्रों को एम्स में नौकरी लगाने के लिए, उसके अलावा 3 छात्रों को एमबीबीएस में एडमिशन दिलवाने के लिए करीब 1,37,00,000 रुपए नीरज कुमार ने रवि चौधरी के मार्फत वसूले थे। उसके बाद ना तो नौकरी लगाई, ना ही उन बच्चों को उसमें एडमिशन करवाया गया एमबीबीएस में। ऐसे में जयपुर की पुलिस की टीम लगातार नीरज कुमार सिंह को तलाश कर रही थी, लेकिन इसके पहले जयपुर में ही पुलिस ने दलाल जो था, जिस पर आरोप थे दलाली के, रवि कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया। और रवि की निशानदेही पर ही नीरज कुमार सिंह को अब जाकर के जयपुर की पुलिस ने पकड़ा है, जो कि मास्टरमाइंड है ठगी का। उससे पूछताछ की जा रही है। प्रतापनगर थाना प्रभारी मानवेंद्र सिंह की टीम ने इस आरोपी को पकड़ा और गहनता से पूछताछ में ये सामने आएगा कि और कितने लोगों से इसने ठगी की वारदात की है। जी, और साथ ही साथ पूछताछ में ये भी खुलासे करने की पुलिस की तरफ से कोशिश की होगी कि नीरज सिंह ही क्या वाकई में मास्टरमाइंड है या कुछ और लोग भी उसके साथ हैं, और संबंधित जगहों पर क्या इसके कहीं तार जुड़े हुए हैं। कभी किसी ने इस तरह की नौकरी दिलवा पाया या नहीं दिलवा पाया, या फिर झांसे में डालता था। कई अभी बिंदु हैं जिन पर विष्णु बात करनी होगी, पुलिस को जांच करनी होगी। जी बिल्कुल, देखिए, पुलिस अभी कई बिंदुओं पे जांच करेगी। जो परिवादी है श्रीलाल गहलोत, उनका आरोप था कि जब उनकी मुलाकात रवि चौधरी से हुई थी, तो रवि चौधरी ने पहले एक छात्र के एडमिशन के बहाने 60 लाख रुपए लिए थे, लेकिन करीब 8 महीने बाद भी जब एडमिशन नहीं हो पाया, तो वो ये रकम जो थी वो वापस से श्रीलाल गहलोत को लौटा दी थी। ऐसे में श्रीलाल को रवि चौधरी पर काफी विश्वास हो चुका था कि ये आदमी भरोसेमंद है, जो कि एडमिशन नहीं करा पाया, तो वापस इसने रकम लौटा दी। लेकिन वापस से श्रीलाल गहलोत की रवि चौधरी के मार्फत नीरज कुमार सिंह से मुलाकात हुई, जिसने 3 मार्च 2019 को 5 छात्रों की एवज में 1,37,00,000 रुपए लिए थे। लेकिन उसके बाद वो रकम को हड़प गया, ना नौकरी लगी, ना ही एडमिशन मिला। ऐसे में पुलिस देखेगी क्या एडमिशन दिलाने के बहाने के क्या कोई और भी रैकेट में शामिल है। हाँ। धन्यवाद विष्णु शर्मा आपका, फिलहाल इस खबर को ब्रेक करने के लिए, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए धन्यवाद। एक और बड़ी खबर उदयपुर से आ रही है, जहां पर आरपीएससी पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राम गोपाल नाम का एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। राम गोपाल शेर सिंह मीणा का राजदार है। शेर सिंह मीणा के बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास अब तेज कर दिए गए हैं। शेर सिंह की गिरफ्तारी से आगे के तार और जुड़ेंगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि शेर सिंह पर भूपेंद्र सारण को पेपर उपलब्ध कराने का आरोप है। बाकायदा 40 लाख रुपए में पेपर उपलब्ध कराने का आरोप है। आपको बता दें कि राम गोपाल सिंह से शेर सिंह को लेकर पूछताछ होगी, पता लगाने की कोशिश होगी कि शेर सिंह अभी कहां हो सकता है। तो इस मामले में कहें तो आरपीएससी मामले में ये एक महत्वपूर्ण कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है। कपिल श्रीवाली हमारे संवाददाता जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। कपिल,
आरपीएससी मामले का और विस्तार से खुलासा करने के करीब पहुंचती जा रही है। शेर सिंह मीणा पुलिस की गिरफ्त में अब ज्यादा दूर नहीं रह गया है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक जो गिरफ्तारी हुई है ये उसका राजदार है। बिल्कुल, देखिए लगातार इस पर कार्रवाई जारी है और कोशिश की जा रही है कि मुख्य कड़ियां जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सके। भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी के बाद में ये माना जा रहा था कि भूपेंद्र सारण और अब सुरेश ढाका जो है वो महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में एक बड़ी सफलता पुलिस को मिल चुकी है। हालांकि भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता थी, लेकिन उसके बाद में जब पूछताछ की गई तो शेर सिंह मीणा, जो कि एक सिरोही जिले में सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत था, उसका नाम सामने आया। और ये एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी सामने आई, क्योंकि जानकारी में आया कि 40 लाख रुपए में शेर सिंह मीणा ने ये पेपर भूपेंद्र सारण को दिया था और उसके बाद भूपेंद्र सारण ने सुरेश बिश्नोई के मार्फत 5-5 लाख रुपए में अभ्यर्थियों को पेपर बंटवाया। तो शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि अभी पुलिस लगातार उस दबिश देते हुए उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शेर सिंह मीणा अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इस बीच एक जो राजदार युवक है शेर सिंह मीणा का, जिसे शेर सिंह मीणा के बारे में सारी जानकारियां हैं, संभवतः पैसों के लेन देन में भी उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो शामिल है, तो वो पुलिस की गिरफ्त में आया है और अब उससे पूछताछ की जाएगी और पता लगाया जाएगा कि शेर सिंह मीणा की लोकेशन कहां हो सकती है, क्योंकि पुलिस का मानना है कि शेर सिंह मीणा की गिरफ्तारी होने के बाद ही अगली कड़ियां जुड़ सकती है। जी कपिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। एक बड़ी खबर कोटा से आ रही है, जहां पर कोचिंग नगरी में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। स्टेशन इलाके में तेल घर के पास चाकूबाजी की यह घटना हुई है। एक युवक को चाकू मारा गया है। चाकूबाजी में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है। आग लगने के मामले को लेकर यह चाकूबाजी की घटना बताई जा रही है कि हुई है। देर रात तक अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लगी रही। मामले की जांच में पुलिस फिलहाल जुटी हुई है। आप देख सकते हैं कैसे अफरा तफरी से का माहौल जब अस्पताल में घायल को लाया गया था तब हो गया था। और आपको ये भी बता दें कि कोटा में एक के बाद एक लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आती जा रही हैं और पिछले दिनों पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की थी। चाकू और कई हथियार भी बरामद किए थे, लेकिन फिर से एक और घटना हो गई है। ओम प्रकाश का रुख करते हैं, कोटा संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। ओम प्रकाश, पुलिस कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारी कर रही है, हथियारों को जब्त कर रही है, लेकिन फिर एक और मामला सामने आ गया। जी, ये देर रात स्टेशन इलाके में जहां आग लगी थी, आग लगने की घटना के बाद में इस बात को लेकर कहासुनी हुई थी और टेंट को भी चपेट में ले लिया था। और जब वो मामला दर्ज करवाने की बात थाने में की तो इसी बात को लेकर दो पक्षों में, दो युवकों में जो है कहासुनी हो गई और चाकू मारकर एक युवक को घायल कर दिया। हालांकि जो घायल है वो कबाड़ी उर्फ इरफान जो बताया जा रहा है वो भी हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। उनके खिलाफ भी कई मामले फिलहाल बताए जा रहे हैं। कितने मामले दर्ज हैं इसके बारे में पुलिस स्पष्ट नहीं कर पाई। फिलहाल घायल का एमपीएस अस्पताल में इलाज जारी है और जो है भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन लगातार कोचिंग नगरी में जो चाकूबाजी की वारदातें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही। हालांकि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करीब 250 लोगों को एक ही दिन में गिरफ्तार करने का पुलिस ने भले ही दावा करने के बाद रिपोर्ट बनाया हो, लेकिन चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। फिलहाल भीमगंज मंडी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ओम प्रकाश, कोटा की इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इस बीच बड़ी खबर श्री गंगानगर से मिल रही है, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। सादुल शहर पुलिस ने 2 युवकों को इस संबंध में गिरफ्तार किया है। मामूली से विवाद के बाद लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई थी। गांव प्रतापपुरा के किराना संचालक को यह धमकी दी गई थी। तो बड़ी खबर है, यह महत्वपूर्ण खबर है श्री गंगानगर से, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी मांगने का यह मामला सामने आया है। सादुल शहर पुलिस ने 2 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। आपको बताना चाहेंगे कि छोटा सा विवाद था, मामूली विवाद था, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी दी गई थी इन 2 आरोपियों की तरफ से। इस खबर पर और जानकारी लेंगे। अशोक शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हैं। अशोक, क्या सिर्फ इस्तेमाल किया लॉरेंस बिश्नोई के नाम का या वाकई में कुछ तार भी जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या कह रही है पुलिस? देखिए रविंद्र जी, इस मामले में तो कम से कम लॉरेंस बिश्नोई के नाम का केवल इस्तेमाल ही किया गया है, क्योंकि गांव प्रतापपुरा का ये किराना संचालक था और उसकी किसी युवक से विवाद हुआ था। उस विवाद की का
वजह से दोनों युवकों ने साजिश की और उसको व्हाट्सएप कॉल के जरिए लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकाया और उससे रंगदारी मांगी। हालांकि जब पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को मामला दर्ज कराया और उसके बाद में सीडीआर सेल के साथ साथ अन्य पुलिस सक्रिय हुई, तो बाद में मालूम चला कि ये एक तो सरदार शाहजुल शहर का ही रहने वाला है, जबकि एक उसके पड़ोसी गांव का ही रहने वाला है। पूरा का पूरा ये मामला निकलकर पुराने विवाद को लेकर ही सामने आया। हालांकि अभी भी पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी हुई है, तक कहीं ऐसा ना हो कि ये वाकई लॉरेंस बिश्नोई या किसी अन्य गैंगस्टर से जुड़ा हुआ कोई गुर्गा हो, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिल रही है ये केवल नाम का ही इस्तेमाल करने का मामला सामने आ रहा है। जी अशोक, आप बने रहिए क्योंकि एक महत्वपूर्ण खबर और श्री गंगानगर की है। हम अपने दर्शकों को पहले जानकारी दे दें, फिर इस पर आपसे अपडेट लेंगे। दरअसल एक और बड़ी खबर के बारे में बता दें आपको, श्री गंगानगर से खबर, जहां सादुल शहर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला किया गया है दोनों पक्षों की तरफ से। दोनों पक्षों के 6 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। 3 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। सादुल शहर थाना क्षेत्र के गांव गदरखेड़ा का ये मामला बताया जा रहा है। अशोक लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। क्या विवाद है अशोक, और जो घायल हैं हालत कैसी है उनकी? अशोक, आप हैं लाइन पर? जी रविंद्र जी, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विवाद क्या था और अभी हालत कैसी है जो घायल हैं? देखिए, ये काफी पुराना विवाद चल रहा था दोनों पक्षों के बीच में, और इसी विवाद और मनमुटाव के चलते ही बीती रात एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पे एकाएक हमला कर दिया। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि दूसरे पक्ष जो हमलावर पक्ष था उसके पास में लाठियां थी, गंडासे थे और अन्य धारदार हथियार थे, और उसके बाद में जैसे ही अचानक हमला किया तो दोनों ही पक्षों के बीच में काफी खूनी संघर्ष हुआ। और इस खूनी संघर्ष में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें से 3 गंभीर घायलों को जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही स्थानीय पड़ोसियों ने, स्थानीय लोगों ने उनको सादुल शहर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया और वहां से 3 गंभीर घायलों को श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और पुलिस भी पीड़ित लोगों के आधार पर, पर्चा बयान के आधार पर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन में जुट गई है। लेकिन पूरा का पूरा मामला एक किसी पुरानी रंजिश को लेकर है जो पिछले काफी सालों से दोनों ही पक्षों के बीच में गांव गदरखेड़ा में चल रही थी। अच्छा अशोक, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्री गंगानगर की 2 महत्वपूर्ण खबरें न सिर्फ ब्रेक की बल्कि इन पर अपडेट भी दी। धन्यवाद। आज राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही का 16वां दिन है और आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। आपको बता दें कि वीरांगना और किरोड़ी लाल के मामले पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। आज सदन में अनुदान की मांगों पर चर्चा जारी रहेगी। सदन की मेज पर अधिसूचनाएं रखी जाएंगी। वित्त विभाग की 4 अधिसूचनाएं मंत्री शांति धारीवाल रखेंगे और आज कई विधायी कार्य भी होने हैं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, वीरांगनाओं के मसले पर और किरोड़ी लाल मीणा के मसले पर ऐसा माना जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से हंगामा किया जा सकता है। विपक्ष की तरफ से सदन की कार्यवाही में हंगामा करके सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। विधानसभा की कार्यवाही है, आज 16वां दिन होगा और 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो उसमें कई मामलों पर चर्चा होगी। 2023-24 के लिए निर्वाचन का प्रस्ताव आज सदन में आएगा। कहा जा रहा है उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी इस पर प्रस्ताव करेंगे और जनलेखा समिति और प्राक्कलन समिति का समेत कई और भी आज विधायी कार्य होंगे। वीरांगनाओं के मुद्दे पर एक बार फिर से सीएम गहलोत ने अपनी बात रखी है। बीजेपी शहीदों को लेकर राजनीति कर रही है, बड़ा आरोप उन्होंने बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि नौकरी केवल वीरांगना और बच्चे के लिए मौजूद है और किसी अन्य के लिए नौकरी भला कैसे मांगी जा सकती है। सीएम गहलोत आगे कहते हैं कि हमने जितना वीरांगनाओं के लिए किया उतना कोई नहीं कर सकता है। और वहीं वीरांगनाओं के मसले पर छिड़े सियासी घमासान पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि बीजेपी राजस्थान की बदनामी करवा रही है। गहलोत ने संजीवनी के पीड़ितों को पैसे दिलाए जाने की मांग की है। मोदी सरकार से सोशल सिक्योरिटी एक्ट लाने की भी सीएम ने मांग की। उसके बाद में जो राजनीति कर रहे हैं लोग, मेरी जानकारी में इन सबको इकट्ठा किया गया नेताओं द्वारा। चुनाव का वर्ष है, ये नौकरी 4 साल बाद क्यों मांग रहे हैं? इनको पूछो
2019 में घटना हुई होगी, उस वक्त मांग नहीं करी आपने। अचानक 4 साल के बाद में आप मांग करके धरना दे रहे हो, गुमराह कर रहे हो पूरे देशवासियों को, राजस्थान की बदनामी करवा रहे हो आप पूरे देश के अंदर। संजीवनी की मीटिंग मैंने कल भी करी है। केंद्रीय मंत्री शेखावत जी को चाहिए समय रहते हुए आगे आके सबको मदद करे, गरीबों को कैसे वापस पैसा मिल सकता है दिलवाएं। बड़ा घोटाला हुआ है और उनका खुद का नाम उसके अंदर है, पूरे परिवार का नाम है। जो आज मुलजिम जेल में है उन्हीं आरोपों में उनके नाम भी हैं और उनको चाहिए कि कम से कम केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनके लिए तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। 65 साल तक ओपीएस लागू रहा, तब भी इस देश में आजादी की रसोई नहीं बनती थी। हम कहाँ तक पहुँच गए आज? आधुनिक भारत दिख रहा है, यहाँ तक पहुँचे तब भी ओपीएस लागू थी। अब भी हम चाहेंगे कर्मचारियों की सिक्योरिटी तो हो कि 35 साल के बाद में वो जो रिटायर हो तो शेयर मार्केट के भरोसे में नहीं रहे उनकी पेंशन। आज राजधानी जयपुर में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। कांग्रेस पदाधिकारियों की यह बैठक होगी जो कि प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर होगी। पदाधिकारियों की होने वाली इस बैठक में कई बड़े नेता शामिल होंगे। दोपहर 3 बजे प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में यह बैठक होगी। गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में आगे की रणनीति प्रदेश के लिए कांग्रेस की तरफ से बनाई जाएगी। बैठक में सीएम और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से आगे की आगामी रणनीति को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोपहर 3 बजे का वो वक्त होगा जब कांग्रेस मुख्यालय पर आज पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक होगी। और सचिन शर्मा से बात करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बैठक है, क्या एजेंडा रहेगा इस मीटिंग का? चूंकि तमाम दिग्गज मुख्यमंत्री समेत इस मीटिंग में होंगे कांग्रेस के। संगठनात्मक बैठक बताई गई है, हालांकि एजेंडा तो ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन मान के चला जा रहा है कि संगठन को लेकर ये बड़ी बैठक होगी, क्योंकि अभी भी कई जिलाध्यक्ष नियुक्त नहीं हुए हैं, प्रभारी हैं। काफी दिनों बाद, लंबे समय बाद हम कह सकते हैं कि वो जयपुर आ रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले अभी सुबह 9 बजे के आसपास करीब जो अडानी का मामला है उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने वाली है। इसमें जनसभा होगी सिविल लाइन फाटक पर और राजभवन का घेराव होगा। और क्योंकि विधानसभा चल रही तो सभी विधायक मौजूद रहेंगे, तमाम पदाधिकारी उस प्रदर्शन के अंदर आ रहे हैं। ऐसे में ये बैठक रखी गई है जिसमें संगठन को लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि काफी ऐसे पद हैं जो भी खाली है और इसके अलावा आने वाले समय में कई और का काम है जो संगठन और सत्ता को मिलकर करने हैं। ऐसे में बैठक आयोजित की गई क्योंकि पूरा संगठन जो है इस समय जयपुर में आज रहेगा। एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस करने जा रही है अडानी मामले को लेकर जयपुर के अंदर राजभवन का घेराव, तो उसी के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है जिसमें संगठनात्मक मुद्दे तो होंगे ही, साथ ही जी कार्यकर्ताओं के जो काम है, जो मांगे हैं, जो सरकार से वो पूरा करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसे ग्रीवेंसेस है, उसको लेकर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी खुद मौजूद रहेंगे, सत्ता के मुखिया है, और गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में बैठक होगी। और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, वो भी आज प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं, तो वो भी बैठक में दोपहर में मौजूद रहेंगे। हालांकि कोई धन्यवाद सचिन आपका फिलहाल जानकारी देने के लिए। और आइए अब जैसलमेर की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अंजना मेघवाल को दिल्ली में नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड मिला है। राजस्थान महिला आयोग की सदस्य और पूर्व जिला प्रमुख अंजना मेघवाल हैं और अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन हुआ, जिसमें शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, समाज सेवा, प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान हुआ। लगभग पूरे देश से तकरीबन 150 महिलाओं का इस दौरान सम्मान किया गया और अंजना मेघवाल भी इसमें सम्मानित हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड मुख्यालय के भूपाल सागर थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जाशमा गांव के भगवानपुरा में 2 बच्चे तालाब में शौच के लिए गए थे, जिनकी तालाब में डूबने से मौत हो गई। बच्चों की पहचान राजू जाट, जिसकी 15 साल बताई जा रही है, और कार्तिक सुथार 10 साल के रूप में इनकी पहचान हुई है। 3 लड़के कार्तिक, राजू और चेतन
जिसमें कार्तिक और चेतन दोनों सगे भाई हैं। मोटरसाइकिल से जासमा तालाब पर शौच के लिए गए थे। तो चेतन तो बाहर खड़ा रहा, राजू और कार्तिक दोनों ही नज़दीक तालाब के नज़दीक गए तो पाँव फिसल गया, दोनों ही अंदर डूब गए। राजस्थान शिक्षक संघ ने 11 सूत्री मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें जिलाध्यक्ष तेजपाल सिंह, चित्तौड़गढ़ प्रभारी राजेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद व्यास समेत कई लोग मौजूद रहे। शिक्षक संघ के लोगों ने बताया कि विधायकों के माध्यम से अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया है। सरकार को विगत 4 वर्षों में संगठन द्वारा कई प्रकार की शिक्षकों की जो समस्याएं हैं, इसके नाते सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सरकार ने कई बार वार्ता शासन प्रशासन सबके साथ करने के बाद, ज्ञापन देने के बाद भी उनका ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ। तो 11 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, राजस्थान शिक्षक संघ की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, और अपनी जानकारी और अपनी मांगों को एक बार फिर से रखा गया। सीकर से खबर आ रही है, जहां पर लक्ष्मणगढ़ के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित तीसरे शेखावाटी उत्सव का रविवार रात समापन हुआ। समापन समारोह में बॉलीवुड सिंगर कैलाश खेर ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देर रात तक लोग कैलाश खेर के गानों पर झूमते रहे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, जिले के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत के साथ पहुंचे और कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। आज आपको गर्व होना चाहिए कि आपका नुमाइंदा, जिनको आपने आशीर्वाद दिया, आपका आशीर्वाद से ये चुनाव जीत के जा रहे। बार बार शिक्षा मंत्री के रूप में एक नई पहल करी इंग्लिश स्कूल की, इतिहास में याद रखा जाएगा। तो आप सोच सकते हैं कि लक्ष्मणगढ़ का एक नुमाइंदा कार्यकर्ता, मुझे गर्व होता है मैं जोधपुर का हूं और मेरी कलम चलती है वहां के लोगों के अनुभव से, जो मैंने गांव घूमते वक्त मैंने सीखा है जोधपुर में एज मेंबर पार्लियामेंट। अनुभव मेरा काम आ रहा पूरे प्रदेशवासियों की सेवा करने में। और अब एक बड़ी खबर बीकानेर से बता दें, जहां पर एमएलए की गाड़ी से टकराए युवक की मौत हो गई है। बाइक सवार युवक को जयपुर रेफर किया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी है। रास्ते में ही ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारी की मौत हो गई है। आज सुबह ही नोखा एमएलए की कार से बाइक सवार टकराया था। एमएलए बिहारी लाल बिश्नोई की गाड़ी से टक्कर हुई थी। पीबीएम के अधीक्षक डॉक्टर पी के सैनी ने इस खबर की, इस जानकारी की पुष्टि की है। तो आपको बता दें कि एमएलए की गाड़ी से एक युवक टकराया था, जो कि बाइक पर सवार था। जयपुर रेफर कर दिया गया था, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी है। रास्ते में ये जो ट्रॉमा सेंटर के कर्मचारी थे, जो बाइक सवार थे, एमएलए की गाड़ी से टकराने के कारण अब उनकी मौत की खबर सामने आ रही है। जहां पर आज सुबह ही नोखा एमएलए की कार से बाइक सवार की टक्कर हुई थी। एमएलए बिहारी लाल बिश्नोई की गाड़ी से ये टक्कर हुई थी। इस बारे में पीबीएम के अधीक्षक डॉक्टर पी के सैनी ने पुष्टि की है। और इसी खबर के साथ फिलहाल सुप्रभात राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ। नमस्कार।